क्लास 11th नीट बायोलॉजी में अब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में यूकैरियोटिक सेल देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होता है। ये ओवरव्यू है, फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक देखेंगे, प्रोकैरियोटिक में कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन वो देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको भी आप साथ साथ देखते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यूकैरियोटिक देखते हैं। तो भैया यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनका नाम यू मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस हो उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या है, प्रो में प्रिमिटिव हो जाएगा, कैरियन मतलब न्यूक्लियस जिसमें प्रिमिटिव हो, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, तो ये क्या है आपका यूकैरियोटिक है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक है। ये क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। पहली चीज हम यूकैरियोटिक के फीचर्स देख रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के हम फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट होगी वैसी ऑर्गेनली इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्गी बॉडी हो गया, आपका ईपीआर हो गया, ये सब चीज़ें जिसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, लाइजोसोम्स हो गए, फिर आपका वैक्यूल्स हो गया, ये इसमें प्रेजेंट होती है, किसमें, आपकी यूकैरियोटिक में, ठीक है। इसमें क्या होगा, एटीएस आपका राइबोसोम होगा, ठीक है, दो सब यूनिट से मिलकर के राइबोसोम बनता है। इसमें क्या होगा, एटीएस राइबोसोम्स है, क्या है, एटीएस राइबोसोम्स है। 70s राइबोसोम्स है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, प्लास्टिड के अंदर है, ठीक है। ऐसे आप जब साइटोप्लाज्म खोल कर देखेंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे जिस पर चिपका हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर आपको एटीएस मिलेगा, ठीक है, एटीएस मिलेगा। सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें क्या है आपका, सैप वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट में एक सिंगल लार्ज होता है, ठीक है, जैसे प्लांट सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस है तो एक लार्ज सा वैक्यूल होता है, और लेकिन आपका जो एनिमल सेल है इसमें छोटा छोटा होता है, ठीक है, इसमें छोटा छोटा ये वैक्यूल होता है, ठीक है। तो सैप वैक्यूल्स आपका प्रेजेंट है, ठीक है, आपके यूकैरियोटिक सेल में। प्लाज्मिड जो होता है आपका, प्लाज्मिड, ठीक है, आपको प्लाज्मिड बताया जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स में। इसमें बस ये याद रखिए कि यूकैरियोटिक सेल्स, आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये प्लाज्मिड के बारे में बताया जाएगा कि प्लाज्मिड होता क्या है, लेकिन आपका जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ये जनरली क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन जो ईस्ट है वो क्या है, ईस्ट जो है आपका, ईस्ट कहाँ पड़ता है, ईस्ट आपका केक के फॉर्मेशन में पड़ता है। ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, ठीक है, ईस्ट जो क्या है, एक फंजाई है। इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका यूनिसेलुलर क्या है, फंजाई है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड आपका प्रेजेंट होता है, किसमें, ईस्ट में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होता है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या है, न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में क्या है आपका, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया और यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो उसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट्स एक सेम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हो गए। इसमें क्या कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। ये किसका फीचर है आपका, यूकैरियोटिक सेल का ये फीचर है, यूकैरियोटिक सेल का क्या है, ये फीचर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता क्या है। जब डीएनए जो है, डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बना, तो ये क्या प्रोसेस हुआ, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है आपका, ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या है आपका, ट्रांसक्रिप्शन। होता कहाँ है ये होता है आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। लेकिन 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 जो आपका एमआरएनए है, एमआरएनए है, ठीक है, ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए से जब आपका प्रोटीन बनता है, जो आपका प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये कहाँ होता है आपका, साइटोप्लाज्म में,
कहाँ हो रहा है आपका, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो दो कंपार्टमेंट्स बन गए ना, एक न्यूक्लियस बन गया और एक न्यूक्लियस से अतिरिक्त एक साइटोप्लाज्म बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दो कंपार्टमेंट्स में आपका ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी जब आगे हम पढ़ते जाएंगे यूकैरियोटिक सेल्स में तो हम देखेंगे कि सेंट्रियोल प्रेजेंट है, किसमें, आपके एनिमल सेल में। वहीं आपके जो प्लांट सेल हैं उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक में भी नहीं होता। ये क्या है, एनिमल सेल में प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। ठीक है, फिर हम जब देखेंगे कि आपका जो सेल वॉल है किस में प्रेजेंट होगा, ये प्लांट में होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपके फंजाई में प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल में होगा तो किससे बना होगा, सेलुलोज से बना होगा। फंजाई में होगा तो किससे बना होगा, काइटिन से बना होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका एनिमल सेल है उसमें प्रेजेंट नहीं होगा ये। ठीक है, और बाकी ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे से इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यूकैरियोटिक सेल का ये ओवरव्यू समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता प्लीज़ दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ